नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 38 है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अरब सागर की ओर बहने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों को देखा था, आज हम लोग उसी अरब सागर में बहने वाली और कुछ महत्वपूर्ण नदियों को देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने साबरमती नदी, लूनी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी को देखा था। आज हम लोग इसके आगे जो भी अरब सागर में नदियां गिरती हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अरब सागर में गिरने वाली और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो देखिए, इसके अलावा एक नई नदी है मांडवी नदी। देखिए, ये जो मांडवी नदी है, इसके अलावा ज्वारी नदी है, जितनी भी ये नदियां हैं, यह एक एग्जाम्पल है समानांतर नदियों का प्रारूप। जो प्रतिरूप था वो समानांतर गिरने वाली नदियों का यह एक एग्जाम्पल है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए, चलिए शुरू करते हैं मांडवी नदी। देखिए, मांडवी नदी को महादाई नदी कहते हैं। इसके अलावा इसका नाम है गोमती नदी। अब आप ये मत सोचिए कि गोमती नदी एक उत्तर प्रदेश से भी निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, फुलहर झील से। तो ये गोमती अलग है, तो इसका देसी नाम मतलब वहां का क्षेत्र का नाम है, क्षेत्रीय नाम है गोमती नदी। तो मांडवी नदी को ही हम महादाई और गोमती नदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मांडवी नदी का जो उद्गम स्थान है, मांडवी नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो पश्चिमी घाट के 30 स्रोतों के समूह से होता है। अब इसका अगर हम उद्गम स्थान का जिला देखें तो देखिए, कर्नाटक राज्य के बेलग्राम जिले के भीमगढ़ नामक स्थान से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मांडवी नदी का जो प्रवाह है वो कर्नाटक और गोवा, इसका उद्गम स्थान कर्नाटक में है और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गोवा में। गोवा की ये सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गोवा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मांडवी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा नदी मानी जाती है, जीवन रेखा नदी मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मांडवी नदी गोवा की राजधानी पणजी के उत्तर में स्थित है। देखिए, इसको थोड़ा सा मैप से देखेंगे। देखिए, यह है गोवा राज्य, यह है मांडवी नदी। देखिए, ये मांडवी नदी ये आ रही है और यह है ज्वारी नदी। ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। यह है पणजी। तो देखिए, पणजी के उत्तर में कौन सी नदी है? मांडवी नदी। तो पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के। चलिए देखिए, अब हम देखिए, गोवा की राजधानी पणजी के उत्तर में बहती है, उत्तर में बहती है। देखिए, मांडवी नदी की जो पूरी लंबाई है वो लगभग 77 किलोमीटर है, जिसमें से 52 किलोमीटर गोवा में बहती है और 29 किलोमीटर कर्नाटक में बहती है। यह गोवा की सबसे लंबी नदी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी नदी है। देखिए, मांडवी नदी पर ही दूध सागर जलप्रपात और ब्रज पोहा प्रपात पाया जाता है। देखिए, दक्षिण में अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये दूध जलप्रपात है, जो दूध सागर जलप्रपात, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो दूध की तरह सफेद ये चमकता दिखाई देता है। अगर आप दक्षिण में कहीं घूमने जा रहे हैं तो इस जगह आप जरूर जाइए। देखिए, ये है, देखिए ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वारी नदी, अरब सागर में गिरने वाली और गोवा की एक और महत्वपूर्ण नदी ज्वारी नदी। देखिए, ज्वारी नदी का जो उद्गम स्थान है, इसका जो उद्गम होता है वो पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बरसम से हुआ है। ज्वारी नदी का उद्गम स्थान हेमद बरसम माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वारी नदी का एक दूसरा नाम है अदनासिनी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वारी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी। अभी हमने बताया था गोवा में दो मुख्य रूप से नदियां बहती हैं, मांडवी और ज्वारी। मांडवी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है, उसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो काफी ज्यादा है, लेकिन सबसे लंबी जो नदी है वह ज्वारी नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वारी नदी अरब सागर में गिरने के पहले मांडवी नदी के साथ एक संयुक्त धारा बनाती है, मांडवी नदी के साथ एक संयुक्त धारा बनाती है। देखिए,
ये आती है मांडवी नदी, ये आती है ज्वारी नदी। ये दोनों अरब सागर में गिरने के पहले दोनों एक साथ मिलकर के इसमें एस्चुरी बनाती है। तो ज्वारी नदी अरब सागर में गिरने से पहले मांडवी नदी के साथ मिलती है। एक चीज और बता दें कि गोवा, पूरे गोवा में सबसे बड़ा जो शहर है वह है वास्को डी गामा। सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा किस नदी तट पर है? तो वास्को डी गामा ज्वारी नदी के तट पर बसा हुआ है। ज्वारी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा ज्वारी नदी के तट पर स्थित है। मार्मागांव बंदरगाह इन्हीं नदी के किनारे, मतलब कि मार्मागांव जो बंदरगाह है वह बंदरगाह दोनों नदियों की संयुक्त धारा से मिलने के बाद एक बंदरगाह है, वह इसी नदी के संयुक्त धारा के तट पर स्थित है। मार्मागांव किस नदी के तट पर है, किस नदी से बना हुआ है, किस नदी के पास है? तो ज्वारी और मांडवी दोनों नदी के पास बना हुआ है। चलिए, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको ज्वारी लगानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरावती नदी। शरावती नदी एक महत्वपूर्ण नदी है, कर्नाटक में बहने वाली। इस नदी की एक ऐसी विशेषता है पूरे भारत की नदियों में जो कि सभी नदियों से अलग करती है। देखिए, शरावती नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले से हुआ है। तो शरावती नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले से हुआ है। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है। उसका नाम है जोंग या गरसोप्पा। तो जोंग और गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर ही स्थित है। देखिए, ये शरावती नदी पर ही स्थित है। देखिए, चलिए अभी देखते हैं। जोंग जलप्रपात की जो ऊंचाई है 255 मीटर है। कहीं कहीं पर ये ऊंचाई 255 है, कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 253 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप विकिपीडिया खोलेंगे तो आपको 253 ही मिलेगा। कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 271 दिया है, तो आप इसको इग्नोर करिए और ये ही सही है, 253। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, शरावती नदी की जो 4 महत्वपूर्ण ये धाराएं हैं, जब हम जलप्रपात पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी विशेषताओं के बारे में बता देंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये जो जलप्रपात है ये 4 महत्वपूर्ण धाराओं से बना हुआ है, जिसमें से पहला है राजा, रॉकेट, रोरर, रानी। मतलब सभी की इनकी विशेषताओं के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। इनकी विशेषताओं के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेरियार नदी, अरब सागर में गिरने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। लेकिन पेरियार नदी का जो उद्गम स्थान है वह तमिलनाडु राज्य के अन्नामलाई पहाड़ियों से हुआ है। तो अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार सर्वाधिक केरल में है, लेकिन तमिलनाडु में भी है। लेकिन जहां से इस नदी का उद्गम होता है वह स्थान तमिलनाडु राज्य में आता है। तो पेरियार नदी का उद्गम स्थान तमिलनाडु राज्य से है। चलिए, पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। इस पर एक बांध बना हुआ है, इदुक्की बांध। इदुक्की बांध, इस पर एक बांध बना हुआ है। देखिए, यह है इदुक्की बांध, यह है इदुक्की बांध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पेरियार नदी पर वेबनाड झील में अपना जल गिराती है। देखिए, पेरियार नदी अपने जल को एक झील में गिराती है। उस झील का नाम है वेबनाड झील, जो कि केरल की सबसे प्रमुख झील है। इस झील में भी पानी में खेले जाने वाले खेलों का उद्घाटन होता है। खेल यहां पर खेले जाते हैं। देखिए, ये है वेबनाड झील, ये है अरब सागर, ये नदी यहां से आती है, और ये है एक पूरा झील जो कि समुद्र सागर से मिली हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी। देखिए, ये है वेबनाड झील। भरत पूजा नदी, भरत पूजा नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो उद्गम स्थान है वह पेरियार नदी के ही निकट है। यह भी केरल राज्य में बहती है, लेकिन इसका उद्गम स्थान है वो तमिलनाडु राज्य में ही
स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भरत पूजा अपने जल को पेनारी नामक स्थान पर अरब सागर में गिराती है। पेनारी नामक स्थान पर देखिए ये लिखा है भरतपूजा नदी। यह है भरतपूजा नदी। ये भरतपूजा नदी जब अरब सागर में अपना जल गिराती है, जब अरब सागर में अपना जल गिराती है तो गिराने के पहले एक जगह स्थान है, ये है पेनारी बीच। पेनारी नामक स्थान पर ही यह नदी अपने जल को अरब सागर में गिराती है। तो पेनारी बीच किस नदी तट पर है? भरतपूजा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आज हमने अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों को पूरी तरह से देख लिया है। आने वाली क्लास में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम देखेंगे। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और भी कई महत्वपूर्ण नदियां आती हैं। उन नदियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए। धन्यवाद।